ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल लोग आपकी किन अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं, किन अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं, आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि आजकल लोगों को भा रही है, अच्छी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि इन दिनों आपकी कौन सी ऐसी अच्छी क्वालिटीज है जिसके बारे में लोग सोचते हैं और अच्छा मानते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनकी रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि हो सकता है पहले आप मून की एनर्जीज में बहुत ज्यादा रहते थे। मून की एनर्जीज इन द सेंस कि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। 24 घंटे हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी 24 घंटे, बट कुछ ऐसी एनर्जीज होती है, कुछ ऐसा टाइम होता है हमारी लाइफ का, कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं जिस टाइम में हम मोस्टली अपसेट रहते हैं, ज्यादातर हम दुखी रहते हैं। कुछ ऐसा टाइम भी आता है लाइफ में। हर किसी की जिंदगी में एक ही बार में प्रॉब्लम्स नहीं आते। आज किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, कल किसी की लाइफ में, परसों किसी की लाइफ में। तो वो कर्मा जब पे करने का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम की कुछ ऐसी एनर्जीज होती है कि इंसान की लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होता है, मोस्टली हर चीज नेगेटिव होता है। तो इसलिए इंसान खुद नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इससे पहले हो सकता है कि आप ज्यादातर सैड एनर्जी में रहते थे, ज्यादातर आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, रोते रहते थे। लेकिन अभी की जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहे हैं कि आप बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। बेपरवाह इन द सेंस, जैसे एक बच्चा होता है, वो कुछ नहीं सोचता चलते हुए कि आगे उसे ठोकर लगेगी या चोट लगेगी, वो परवाह नहीं करता, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, उसे किसी चीज की केयर नहीं रहती। हाँ, अगर उसे एक दिन पहले की तो छोड़िए, अगर बच्चे को 5 मिनट पहले भी चोट लगी हो और उसे आप थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, तो आप देखिए फिर वो कैसे मस्त मौला हो जाता है। यूं लगेगा ही नहीं कि उस बच्चे को चोट लगी हुई है। तो आजकल आप कुछ इसी एनर्जी में रह रहे हैं। पहले आप मून की एनर्जी में रहते थे, हमेशा अपसेट रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन आज के डेट में आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। आज के डेट में आप इतना स्ट्रेस नहीं लेते। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया है। आप जान गए हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। आप एक ही चीज को लेकर परेशान नहीं रहते हैं। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप सब कुछ को बैलेंस करना जान गए हैं।
आप बिल्कुल ही एक लॉयन की एनर्जी में आ गए हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गया है, आपके अंदर पावर आ गई है। हाँ भाई, जो होना है वो तो होगा ही। आप इस चीज को समझ गए हैं, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों इतना टेंशन लूं? तो आपको जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ गया है। ये चीजें लोगों को दिखाई दे रही है, ये चीजें आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज है, एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है जो कि लोगों को दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी भी आ गई है कि अब आप लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार से बिहेव करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते हैं, लोगों के साथ आप प्यार से बातें करते हैं। ये सब एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से अच्छी तरह से बातें करते होंगे, अच्छा रिलेशन आप बनाते हैं, तो ये चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया है। आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके परिवार के सदस्यों ने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। आप बहुत ज्यादा पेन में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। लेकिन इस चीज से बाहर निकलने के लिए मुझे लगता है कि आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने ध्यान करना शुरू किया, आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया। हो सकता है कि पहले आप लोगों की परवाह ज्यादा करते थे, अब आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स दैट यू आर सेल्फिश, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मेरे बोलने का ये मतलब है कि जब हम इस दुनिया में उलझ जाते हैं ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलता है, हमें खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब हम अपने आप को ढूंढना शुरू करते हैं, जब हम अपनी खुशी में फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वही होता है मेडिटेशन, यही होता है ध्यान। तो हम अपने आप में खुश रहने लगते हैं। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज से हमें कोई खबर नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम खुश रहना सीख जाते हैं। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, तब तक हमारी एनर्जीज कुछ ऐसी होती है, बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशन में हम रहते हैं। अगर किसी ने छोटी सी भी बात कह दी तो वो चीज हमें हर्ट कर जाती है, वो चीज हमें तकलीफ दे जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, वो चीज हमें तकलीफ दे जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स तो आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उन चीजों पे हम फोकस नहीं करते। होता है, हर्ट होता है, बट सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये चीजें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती है। इन चीजों से आप बहुत ही इजीली बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये सारी बातें लोग जान रहे हैं और ये चीजें लोगों को अच्छी लग रही है। लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है, और ऑलमोस्ट आपके फैमिली मेंबर्स ने ही, आपके परिवार के लोगों ने ही आपको कष्ट पहुंचाया है। लेकिन आप ध्यान के जरिए, स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है और धीरे धीरे आप इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं।
अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप रोते कम है, हंसते ज्यादा हैं। होती है, ट्रिगर तो होता रहता है फ्रेंड्स, आप कितने भी स्पिरिचुअल हो जाइए, बट कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो आपको हर्ट करके चला जाएगा। लेकिन कोई आपको कितना भी हर्ट करे, एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास इतनी पावर होती है कि वो इंसान खुद ही हील हो जाता है उस चीज से वो खुद ही हील हो जाता है। तो मुझे आपके पास कुछ इसी तरह के पावर्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, ध्यान की वजह से आप इन प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल जाते हैं और अब आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पसंद आ रही है। हो सकता है आप कुछ भी पहनते हो तो काफी खूबसूरत भी लगते हो, कुछ इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप फिजिकली अट्रैक्टिव है, या फिर हो सकता है कि आपका लुक काफी अच्छा हो, आप काफी ब्यूटीफुल हो। तो ये चीजें भी लोगों को अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, ये चीजें भी लोगों को पसंद आ रही हैं। अब आप खुश रहना सीख गए हैं, ये चीजें भी लोगों को पसंद आ रही है। ओके, पहल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2। ओके, पायल नंबर 2। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग सोचते हैं आपके बारे में आपकी जो क्वालिटी लोगों को अच्छी लगती है। आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे कि लोगों को लगता है कि आप अगर फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये काम करना है, तो उस चीज के पीछे आप दिन रात एक कर देते हैं। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और ये मेहनत तब तक होती है जब तक कि आप सक्सेस नहीं होते हैं। आप तब तक कंटिन्यू लगे रहते हैं जब तक कि आप कामयाब नहीं होते हैं। आप अगर किसी चीज को ठान लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो उस चीज के पीछे आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर आप वेट करते हैं, इंतजार भी करते हैं, पेशेंस भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज आज आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है और आप नेक्स्ट डे सोचेंगे कि मुझे सोने का अंडा मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है। अगर कामयाबी को पाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, और मेहनत करने के बाद पेशेंस भी रखना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट किया और उस काम में आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतना ज्यादा एफर्ट लगाया है, और उसके बाद आपने वेट किया। आप काम करते गए, इंतजार करते गए, काम करते गए, इंतजार करते गए, और फाइनली आपने सक्सेस को अचीव किया है।
फाइनली आप अपनी मंजिल को पाए हैं। आपने मेहनत करके, पेशेंस रख के आपने कामयाबी को हासिल किया है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोगों के बीच ये बातें होती है, लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, लोग इस बारे में बातें बनाते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव रीडिंग हम कर रहे हैं, ये हम नेगेटिव रीडिंग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप अकेले नहीं, हो सकता है कि आप ग्रुप वर्क करते हो, आप ग्रुप में काम करते हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। या फिर आप जो काम करते हैं उसमें दूसरे लोगों की या तो आप हेल्प करते होंगे, क्योंकि द हायरोफेंट भी आया हुआ है, या तो दूसरे लोगों की हेल्प करते होंगे। लेकिन उस चीज में आपको काफी सक्सेस मिल रहा है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, एज अ विनर आपको देख रहे हैं लोग, कि जो चीज आपने शुरुआत की थी आखिर आप उस चीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, लोग आपको सोचते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप इस तरह के इंसान हैं जो कि अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, आप जानते हैं कि आपकी कौन सी जिम्मेवारी है, आप इमोशन से भरे हुए इंसान हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप में एक एंजेलिक पावर हो सकती है। कुछ लोग आपको एज अ एंजल देखते हैं, हो सकते हैं कि आपसे बात करने के बाद लोगों को हीलिंग मिलती हो, लोगों के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होते हो, तो लोग आपको एज अ एंजल देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। लोगों को लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है जो कि काफी स्ट्रांग है। आप किसी के अंडर में वर्क करना नहीं पसंद करते, आप दूसरों के हिसाब से जीना नहीं पसंद करते हैं, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप इस तरह के इंसान हैं जिसका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, काफी सीक्रेटिव भी हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग है, बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग है। आप हर रिश्ते को बनाकर रखना जानते हैं, आप रिश्तों को बनाकर रखना जानते हैं। और कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट मुझे बता रहा है कि लोगों को आप अपनी बातों से हेल्प करते होंगे। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हों, कुछ लोग हो सकता है कि टीचर हो, काउंसलर हो, हीलर हो। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप इस काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गुड वर्क कर रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव थिंकिंग है लोगों की, आपके लिए काफी पॉजिटिव सोचते हैं, काफी अच्छा सोचते हैं। लोगों को लगता है कि आपका काफी हेल्पफुल नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है, आप अपनी बातों से लोगों को हील कर देते हैं, आप एक हीलर की तरह वर्क करते हैं, एक बहुत ही स्वीट पर्सन है आप, बहुत ही ज्यादा स्वीट पर्सन है। जहां पे स्ट्रांगनेस दिखानी है वहां पे आप स्ट्रांग भी हैं, लोगों की हेल्प करना आपको पसंद है, आपको कोई चीट नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई धोखा देना चाहता है तो आप इतने इंट्यूटिव हैं कि आप उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। लोग आपको एक एंजल की तरह देखते हैं और ये चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। आप टीम वर्क करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, तो
पहल नंबर 2 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।